हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब ठीक हैं। कल हमने कक्षा 9 बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू किया था। कोशिका के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना था। कोशिका की परिभाषा क्या होती है, तो हमने कहा था कि सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समस्त जीव जंतु जो भी अपने आसपास आप जीव जंतु देख रहे हैं जिसमें जान है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो हम लोग हों, चाहे जानवर हों, जिनका भी शरीर जीवित है उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उस तो कोशिका की परिभाषा क्या होगी? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं छोटी से छोटी इकाई तथा फंक्शनल यानी क्रियात्मक कार्य करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, जो कोशिका उन्होंने खोजी थी, वो कोशिका जीवित नहीं थी, वो कोशिका मृत थी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका तो खोजी, लेकिन वो कोशिका मरी हुई कोशिका थी, वो जीवित नहीं थी, डेड सेल थी। ठीक, तो अब बात ये आती है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ये भी कल हमने आपको बताया था कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने की थी। एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। देखिए, बायोलॉजी तो हम पढ़ रहे हैं, क्या आपको पता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता के रूप में हम अरस्तु को जानते हैं, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है। अरस्तु को हम जीव विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। तो ये हमने कल आपको सेल थ्योरी भी बताया था। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत कौन से दो वैज्ञानिक ने दिया था? शलाइडेन और शवान नाम के दो वैज्ञानिक थे। शलाइडेन और शवान नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी थी। यह कोशिका सिद्धांत क्या था? वही कि समस्त जीव जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जितने भी जीव जंतु हैं उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से आप अपना घर देखते हैं या और भी बहुत सारी चीज देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे हमारा घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही हमारा जो ये शरीर है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही सेल थ्योरी हमारी कौन से दो वैज्ञानिकों ने दी थी? शलाइडेन और शवान नाम के दो वैज्ञानिकों ने सेल थ्योरी दी थी। फिर उसके बाद हमने कोशिका के प्रकार बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो हमने बताया था प्रिमिटिव टाइप, पुरानी कोशिकाएं जो पाई जाती थी, इनमें केंद्रक विकसित नहीं होता या केंद्रक पाया ही नहीं जाता। बहुत से कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, हरित लवक हो गया, और भी बहुत तमाम कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। उसी का अपोजिट जो है वो हमारा रहता है यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे हमारा शरीर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है वो सभी कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, तमाम कोशिकांग जो है वो हमारे शरीर की कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। ये हमने बताया था। और बहुत सारे जीव जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, और बहुत सारे जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये कल हमने आपका रिवीजन करवा दिया। अब आज हमने पढ़ेंगे कोशिका। हमने पढ़ा था तो बात क्या थी कि विश्व में जो ज्ञात कोशिका है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी कोशिका देखिए शतुरमुर्ग का अंडा। ये अंडा जो है शतुरमुर्ग का अंडा लगभग 200 किलोग्राम का होता है। शतुरमुर्ग का अंडा लगभग 200 किलोग्राम का होता है। और शतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका, अब तक जितनी कोशिकाएं देखी गई हैं उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो शतुरमुर्ग का अंडा मानी जाती है। इसकी लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। अब तक की ज्ञात कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। इसका वजन, इसका भार लगभग 2 किलोग्राम होता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। अब वही दूसरी बात यह थी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ लगभग जो है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा। और अब तक की ज्ञात कोशिकाओं में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जिसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। देखिए, हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पूरा बिछा हुआ है। हमारे शरीर में
तंत्रिका कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। तभी तो देखिए आपको कोई मारता है, गाल पे हाथ पे मारता है, पता दिमाग को चल जाता है। कैसे पता चलता है? हमारे शरीर के सभी भागों में तंत्रिका तंत्र का पूरा एक जाल फैला हुआ है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का जाल पैदा हुआ। एक शराबी व्यक्ति को आप देखते हैं, उसे मारिए, उसका हाथ कट जाता है, फिर भी उसे पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसकी तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं कुछ समय के लिए कार्य करना बंद कर देती हैं। इसीलिए उसको मारो चाहे जो करो, जब तक वो नशे में रहेगा तब तक उसे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब उसका नशा खत्म हो जाएगा, जब उसकी तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं फिर से काम करना चालू कर देंगी, तब उसे उस दर्द का एहसास होगा जो उसको नशे में मारा गया था। ठीक। या आप कभी ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो कहते हैं कि इतना एरिया जो है वो उस, जैसे आपका इस भाग का हाथ का ऑपरेशन करना है तो इंजेक्शन लगा के उतनी दूर की तंत्रिका कोशिकाओं को जो है वो कुछ देर के लिए डीएक्टिव कर देते हैं। ठीक, डीएक्टिव कर देते हैं तो वहां पे वो चीड़ फाड़ कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता। बाद में जब आपकी तंत्रिका तंत्रिक कोशिकाएं फिर से एक्टिव होती हैं, तब आपको दोबारा वहां दर्द पता चलता है कि हाँ हमारे यहाँ काटा गया था, हमारे यहाँ पे कट लगाया गया था। तो तंत्रिका तंत्र कोशिका जो है अब तक की ज्ञात कोशिकाओं में सबसे लंबी कोशिका, इसकी लंबाई 1 मीटर, इवन इससे ज्यादा भी इसकी लंबाई हो सकती है। तंत्रिका कोशिकाएं, हमारे जो शरीर है, इस पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का, तंत्रिका तंत्र का वो जो है वो जाल बिछा हुआ है। ठीक, अब हम एक एक कोशिका के भाग के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। कोशिका के भाग, कोशिका के भाग सबसे पहले आती है हमारी प्लाज्मा झिल्ली। कौन सी आती है? प्लाज्मा झिल्ली। ये हम कोई कोशिका बना दे रहे हैं, ये मान लीजिए एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। कोशिका के सबसे बाहरी भाग में जो प्रेजेंट होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है? इसे प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली, जैसे कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है या अंदर से बाहर आ रही है तो उसे नियंत्रित कौन करता है? यही प्लाज्मा झिल्ली उसे नियंत्रित करती है। कोई चीज को, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फालतू चीज कोशिका के अंदर चली है, या कोशिका का मान लीजिए कहीं माइटोकॉन्ड्रिया निकल के बाहर ना चला जाए, तो इन सबको नियंत्रित कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली करती है। और ये कोशिका को एक शेप, एक आकार प्रदान करती है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका को सबसे पहले बाहर से आने जाने वाले पदार्थों से कोशिका को देखती है, कौन से पदार्थ को बाहर जाना चाहिए, कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर आना चाहिए। दूसरे ये कि ये कोशिका को जो है वो रक्षा प्रदान करती है, बाहर से ये रक्षा प्रदान करती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। और देखिए ये तो कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, चाहे वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका, दोनों में पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। ये दोनों में पाई जाती है, चाहे वो जंतु कोशिका चाहे पादप कोशिका। जो पादप होते हैं यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं, उनमें इस कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक और लेयर पाई जाती है, एक और परत पाई जाती है। जैसे ये हमारी अंदर वाली प्लाज्मा झिल्ली, इसके ऊपर जो पाई जाती है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो प्रश्न सबसे यही पहला उठता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली, जो काम प्लाज्मा झिल्ली करती है वही काम कोशिका भित्ति भी करती है। ये पादप कोशिका को एक आकार प्रदान करती है, किस शेप में रहेगा, किस आकार में रहेगा। दूसरे, ये पादप कोशिका को रक्षा प्रदान करती है, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। कौन? कोशिका भित्ति। कोशिका के सबसे बाहरी परत को, सबसे बाहरी झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका में इस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर भी एक परत पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक, अगला है केंद्रक। केंद्रक बीच में पाया जाता है। केंद्रक बीच में क्या पाया जाता है? बीच में पाया जाता है केंद्रक। कोशिका में जो भी काम हो रहा है, जैसे आपके क्लास में, आपके क्लास का मास्टर, आपके क्लास के टीचर जो रहते हैं, वो क्लास में कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ाया जाएगा, कौन क्लास के अंदर रहेगा, कौन क्लास के बाहर जाएगा। अगर आप कह रहे हैं मैं आई गो आउट सर, पानी पीने जाना है, आप पानी पीने जाएंगे कि पानी पीने नहीं जाएंगे, ये सारी क्रिया विधि को आपके क्लास में कौन नियंत्रित करता है? भाई एक मास्टर, एक टीचर जो आपके क्लास में बैठा हुआ है क्लासरूम में, वही नियंत्रित करता है। ऐसे ही कोशिका के अंदर सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक। केंद्रक जो अंदर बैठा हुआ है कोशिका के बीचों बीच में, कोशिका में भाई जिसे आप अपने, जिसे आनुवंशिकी आप पढ़े, आनुवंशिकता, आप अपने माता पिता के समान दिख रहे हैं, अलग टाइप के हैं, क्या है? कोशिका में ऊर्जा का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया
एटीपी का संचय करती है, तो एटीपी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक, जो भी काम कोशिका में हो रहा है वो कौन नियंत्रित करता है, वो केंद्रक नियंत्रित करता है। जो भी काम कोशिका के अंदर होगा, जैसे एक क्लासरूम के अंदर जो भी काम होगा, क्लासरूम के अंदर जो भी काम होगा उसको नियंत्रित कौन करेगा, उसको नियंत्रित करेगा टीचर जो क्लासरूम में बैठा है। ऐसे ही केंद्रक, जो भी काम कोशिका के अंदर होगी, जो भी क्रिया कोशिका के अंदर होगी उसको नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब इसी में पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र, ठीक, गुणसूत्र। फिर इसमें पाया जाता है डीएनए, और डीएनए में पाई जाती है जीन। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है। देखिए, आप अपने आपके माता पिता के कुछ लक्षण, कुछ गुण आपके अंदर भी पाए जा रहे होंगे। तो ये कौन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वही इन्हीं की वजह से जाते हैं। ठीक, गुण, जीन, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन, फिर डीएनए, फिर गुणसूत्र। तो आप जो अपने माता पिता समान दिख रहे हैं, आपके माता पिता के कुछ लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं, जैसे आपके माता पिता का बाल घुंघरैला था तो आपका भी बाल घुंघरैला टाइप का है। तो ये सब नियंत्रण कौन करता है, ये सब केंद्रक नियंत्रित करता है। केंद्रक की खोज किसने की थी, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक, अगला आता है कोशिका द्रव्य। देखिए, ये पहले ये क्या होगी, प्लाज्मा झिल्ली, और सबसे बाहर क्या हो गया, ये हो गया कोशिका भित्ति, बीच में क्या होगा, केंद्रक। इसके अंदर ऐसे जो है द्रव्य एक भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है। ठीक, इसे ही क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब इसी में पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्राद्रव्य जालिका, जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं इसी कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म। जो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा रहता है, जो पानी भरा रहता है, उसे उसमें ही सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब इसी में पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हरित लवक, जो भी पाया जाएगा, जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। हमने बताया कि जो कोशिका के अंदर पानी भरा रहता है, जो द्रव भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, आज हमने क्या पढ़ा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। कोशिका के भाग होते हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होता है। केंद्रक इसे मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक, इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो पानी भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसी के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, अंतःप्राद्रव्य जालिका हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक, या हरित लवक होगा, जो भी कोशिकांग होते हैं इसी के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। फिर आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी जितनी भी कोशिकांग है कल उसको हम खत्म कर देंगे और ये चैप्टर भी आपका कल समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल।